ठीक है, हम बात कर रहे थे टास्क 2 की। टास्क 2 ही है मेरे पास। टास्क 3 की बात कर रहे थे जिसमें हमें ये चेक करना था कि हमारे पास जो 10 नंबर इनपुट आए हैं उनमें से कौन सा नंबर जो है मैक्सिमम नंबर है। कोई एक नंबर होगा जो कि मैक्सिमम होगा। तो आपके पास एग्जाम्पल 1 की कहती है कि अगर आपने ये नंबर्स इनपुट लिए हैं तो इसमें से 84 आपके पास मैक्सिमम है। इसी तरह से अगर आपने इस टाइप के नंबर इनपुट लिए हैं तो इसमें से आपके पास 12 आपके पास मैक्सिमम नंबर है। तो मैंने एक ले लिया फॉर एग्जाम्पल 1, एक ले लिया 20, एक ले लिया 5, एक ले लिया मैंने 85। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू माय नंबर्स मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर होगा वो 85 होगा। ठीक है, इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे एक लूप चला। वो लूप मेरे पास कहाँ तक चला, 0 से 4 तक चला और उसने मेरे पास 4 एलिमेंट, 0 से लेस देन 4 तक चला तो 0 1 2 3 3 4 एलिमेंट आ गए मेरे पास। अब उन्हीं 4 एलिमेंट को मैंने यहाँ पे चेक करवा लिया। एक सेकेंड, ठीक है, इन्हीं 4 एलिमेंट को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। अब जब मैंने इन 4 एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट करवाया, यहाँ पे इनपुट ले लिया, इनके अंदर मैंने 4 एलिमेंट्स के अंदर, और यहाँ मेरे पास 125 और 85 4 नंबर इनपुट आ गए। अब मैंने क्या किया, मैक्सिमम नाम से एक वेरिएबल लिया था, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर की है और वो है मेरे पास यहाँ पे 0। 0 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्टोर मैंने किया है 1। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मिस। ठीक है, अब 1 आके स्टोर हो गया। ठीक है, अब लूप चला और लूप के इंडेक्सेस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 0 से और ये चलेंगे लेस देन 4 तक। ठीक है, इसको ही मैं 0 से 4 नहीं लिख रही, लेस देन 4 लिख रही हूँ। ठीक है, अब मेरे पास पहली दफा आया 0, मैक्सिमम में क्या था 1। 1 इज लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, 0। 0 का मतलब ये हुआ एलिमेंट कौन सा है, 1। ठीक है, ऐसा ही है, ये बात सबको क्लियर है? सबको मैम क्लियर बस है? एक चीज समझ नहीं आई कि मैक्स इज इक्वल टू एरे और एरे टर्मिनेटर इज इक्वल टू 1 क्यों लगाया है? नहीं, यहाँ टर्मिनेटर 1 नहीं लगाया मैंने, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है कि इसके अंदर मैक्स वाले वेरिएबल के अंदर जो डेटा इनिशियली स्टोर है वो है 1। 0 पे जो भी है, मेरे पास 0 पे 1 था। ओके ओके मिस, बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी छोटी सी, इट्स क्लियर नाउ बिल्कुल। अच्छा, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे आपकी पहली कंडीशन ये कहती है आपके पास जो मैक्स के अंदर वैल्यू रखी हुई है, चेक करके बताएं क्या वो लेस देन इस कंडीशन से है। तो यकीनन मेरे पास जो कंडीशन है वो यही है कि मेरे पास जो वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है मैक्स के अंदर 1 विच इज लेस देन 1, और लेस देन नहीं है, ना ही ग्रेटर देन है और ना ही इक्वल टू। इसका मतलब है मैंने एक और कंडीशन यहाँ पे लगाई भी थी और ऐसी कंडीशन में ये कंडीशन मेरे पास यहाँ पर हो गई फॉल्स, और अब मेरे पास नेक्स्ट एरे के नेक्स्ट एलिमेंट पर चला गया, फॉल्स हो गई कंडीशन। अब मेरे पास क्योंकि अंदर तो लूप आया ही नहीं, अब उसने चेक किया जाके 2 पे, अब इस पे चेक करेगा, 20 चेक करेगा, क्या 20। अब इसके अंदर मेरे पास जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल एरे के इंडेक्स 2 पे, 1 मिनट, अच्छा मेरे पास जो इंडेक्स 2 यानी यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो है 20। ठीक है, और मैक्स के अंदर जो नंबर रखा हुआ है वो मेरे पास क्या है 1। क्या 1 लेस देन है 20 से? तो ऐसा करो कि मैक्स के अंदर नई लोकेशन स्टोर कर दो। ठीक है, अब ये दूसरी बार चेक हो रहा है। कंडीशन कुछ यूं थी, अगर मेरे पास 1 लेस देन है, अब मेरे पास इंडेक्स था 2 और इंडेक्स 2 पे मैंने आपको दिखा इंडेक्स था 1। इंडेक्स 1 का मतलब ये हुआ वैल्यू मेरे पास है 20। क्या मेरे पास 1 जो है वो लेस देन है 20 से? यस, क्लियर है सबको? यस मिस। सबको यस मिस। तो कहा उसने कि आप ऐसा करें मैक्स के अंदर एरे का नया इंडेक्स स्टोर कर दें और वो मेरे पास था 1।
यानी अब मेरे पास मैक्स के अंदर जो इंडेक्स है मेरे पास वो इंडेक्स अब मेरे पास जो मैक्स के अंदर वैल्यू है वो है 20। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? मैक्स की वैल्यू अपडेट हो गई, ये बात सबको क्लियर है? यस मिस। जी मिस। अब मेरे पास नेक्स्ट कंडीशन है, तो आप चेक करें कि इसके अंदर मेरे पास है मैक्स के अंदर 20 और जो आने वाला नंबर है वो क्या है? एरे 5। 2। हाँ 5, बिल्कुल। एरे 2 का मतलब ये हुआ कि इंडेक्स 2 का मतलब मेरे पास वैल्यू है क्या? 5। ठीक है, अब मेरे पास एक और कंडीशन लगी होगी, ये कंडीशन तो मेरे पास हो गई फॉल्स, लूप दोबारा आगे चला गया। अब मेरे पास 5 से आगे बढ़ा तो मेरे पास आया, अच्छा इसके अंदर 20 रखा हुआ है, ठीक है, अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पे रखा हुआ 20 है और यहाँ पे मेरे पास एरे पहले था 5 पे थी, यानी कि 0 1 2 था और अब मेरे पास है 3। 3 का मतलब ये हुआ कि मेरे पास कह रहा है 20 क्या लेस देन है किससे? 85 से। ठीक है, तो आप ऐसा करें मैक्स के अंदर स्टोर कर दें अपडेटेड वैल्यू, और अपडेटेड वैल्यू मतलब एरे की इंडेक्स की 0 1 2 3 और 3, इंडेक्स 3 आप स्टोर कर दें। इंडेक्स 3 का मतलब हुआ मैक्स के अंदर आप स्टोर कर दें 85। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई? यस। अब मेरे पास क्या अभी लूप चलेगा अगेन और आगे बढ़ेगा? लूप मेरे पास अब मेरे पास जब इंक्रीमेंट होगा तो लूप का जो इंडेक्स होगा वो होगा 4, 0 1 2 3, 3 एलिमेंट चल गए, 4 पर लूप फॉल्स हो गया और मैक्सिमम लेके चला गया 85। ठीक है, यस मिस। कोड लिखें, एग्जीक्यूट करें, कोई बात समझ में मैम ना आए पूछें। एल्स के अंदर क्या आएगा मैम? एल्स के अंदर आप कोई भी कंडीशन लगा दें, फॉर एग्जांपल? कोई और नहीं, कोई चीज अपडेट नहीं करवाएं, इफ ही रहना है, नहीं करवाएं अपडेट, क्योंकि नहीं उसको अपडेट करवाना मैम। करने को फायदा नहीं है। ओके मैम। मैम अरसलान वेटिंग रूम में उसको एक्सेप्ट कर लें प्लीज़। आपने क्या बोला? मुझे आवाज नहीं आई, आपकी आवाज अरसलान अरसलान क्लास ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है वेटिंग रूम में, उसको एक्सेप्ट कर लें प्लीज़। अच्छा नेवर माइंड, आ गया क्लास में, सॉरी। अच्छा, उसके बाद जो आपको मैक्सिमम नंबर होगा उसको प्रिंट भी करवा लीजिएगा, मैंने प्रिंट नहीं करके दिखाया था आपको, लूप से बाहर प्रिंट करवाई होगा। मैम आप मिस टास्क हो गया। स्क्रीन दिखा दें अपनी। जी स्क्रीन शेयर कर दें, मैं चेक कर लेती हूँ। प्रिंट करवा दिया, ठीक है, इसे एग्जीक्यूट भी कर दें। मिस मिस जी ठीक है, गुड।
मिस स्क्रीन शेयर कर दें अपनी। मैम हो गया हमारा, मेरा हो गया, सॉरी मैम। जी बाकी लोगों ने कर लिया, यस मिस हो गया। प्रोसीड करें। यस मिस मेरा भी हो गया। एक सेकंड। प्रोसीड प्लीज। अच्छा जनाब, इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 ये कहती है फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन द फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट यूजिंग एरे विद फंक्शन। आप क्या करें, 5 नंबर नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि आपको मार्क्स का एवरेज लेना है। आप कुछ मार्क्स एंटर करवा लें और उसका एवरेज ले लें। तो हमने क्या किया, 5 नंबर यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स, अच्छा फ्लोटिंग में एवरेज है, ठीक है। इनिशियली हमने उन 5 नंबर्स को, अच्छा ये काम हमने बेसिकली फंक्शन से किया है। सम वाली बात तो पुरानी हो गई। फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन द फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट यूजिंग एरे विथ फंक्शंस। अब आपको यहाँ पे काम इस तरह से करना है कि जो एवरेज वाली बात तो पुरानी थी, नई बात ये है कि आपको यहाँ पे एक अदद फंक्शन बनाना है और प्रीवियस क्लास में हमने फंक्शन पढ़े थे। तो आइए बात करते हैं कि काम कैसे करना है। सबसे पहले मेरे पास एक रिटर्न टाइप है विच इज़ फ्लोट, उसके बाद गेट एवरेज का एक फंक्शन है और देन उसके बाद मेरे पास दो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, एक मेरे पास एरे है और दूसरा मेरे पास एरे का साइज है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। फंक्शन की पहले बात करते हैं, मेन की बाद में बात करेंगे। इसके बाद आपके पास दो चीज़ें थी, एक था एरे और दूसरा था एरे के साइज, दो चीज़ें अलग अलग नहीं। इसका मतलब है मैं दोनों को डिफाइन भी करना पड़ेगा मुझे। इंटीजर आई मेरे पास 0 से स्टार्ट होगा लूप और सम भी मेरे पास इनिशियली 0 है और एवरेज भी 0 की बात हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में सीखी थी। क्या अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे सम का एक वेरिएबल होना चाहिए जिसमें जो मेरे पास डेटा इनपुट आएगा उसमें मुझे सम करके रखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ये पुरानी कहानी है कि आपने 0 से लूप चलाया और एरे के साइज तक चलाया, यानी i इज लेस देन 10 फॉर एग्जाम्पल चला तो मेरे पास 0 से 9 तक 10 नंबर आएंगे। वो 10 नंबर जो आप इनपुट देंगे वो आके इसमें स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। ये नंबर इनपुट ऊपर लेंगे, अभी आप सिर्फ लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने ये नंबर इनपुट आए, इनपुट आके सम में आके स्टोर हो गए। एवरेज कैसे निकालते हैं, वो जो आपने सम रखा हुआ है उसको डिवाइड कर दें साइज से। साइज क्या था 10 मेरे पास, जब आपके पास सम डिवाइड हुआ 10 से तो एवरेज आ गया, उसी एवरेज को रिटर्न करवा दें। रिटर्न टाइप फ्लोट है, इसका मतलब है एवरेज नाम से जो वेरिएबल होगा वो भी फ्लोट होगा। ये फंक्शन की बात सबको क्लियर है, ठीक है। अब मेन की बात कर लेते हैं। अच्छा अब अगर मैं फंक्शन को कॉल करने जा रही हूँ तो बस अभी मैं इस लाइन को देखती हूँ कि फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। और फंक्शन आपको याद होगा जब मैंने फंक्शन पढ़ाए तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम फंक्शन जी मिस अगर पहले फंक्शन के अंदर आई की वैल्यू डिफाइन होगी तो दूसरे फंक्शन में चल जाएगी। लेकिन मैं तो दूसरे फंक्शन में क्यों चलाऊंगी, मैं तो यहीं से, अभी तो उस दूसरे फंक्शन की बात ही नहीं हो रही। अगर मैं ये लोकल वेरिएबल है, अगर मेरे पास इस फंक्शन में डिफाइन है तो सिर्फ इसी फंक्शन में चलेगा, दूसरे फंक्शन में तो मुझे मिस दोबारा ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो मिस ये जो सम के फंक्शन सम का जो है सम इक्वल टू सम प्लस एरे आई, जी तो जी, इसके अंदर एरे आई की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये ऊपर अभी मेन में लेंगे इनपुट। अच्छा वहीं से देंगे, चलो। जी जी, ओके वहां ओके। से इनपुट लेकर फिर ये वैल्यू लेकर आएगा। अब मैंने इसीलिए कहा था आपसे कि मैंने आपसे कहा था मैं फंक्शन बना रही हूँ और बनाने के बाद मैंने आपसे कहा था मैं ये ऊपर वाली लाइंस की बात नहीं कर रही, अभी मैं कह रही हूँ मैंने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अच्छा अभी मैंने फंक्शन आपको समझाया था और फंक्शन की डिक्लेरेशन बताई थी। अब मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। प्रोग्राम जिस तरह से प्रोग्राम पढ़ेगा कोड को उस तरह से बात कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास कंट्रोल इधर आया, कंट्रोल जैसे अंदर आया तो उसने पहले आपके पास आपकी डिक्लेरेशन को रीड नहीं किया बल्कि आपके मेन के फंक्शन से रीड करता है कोड। मैंने आपसे बात की थी, याद होगा आपको। तो आपके पास जब एंटर हुआ कंट्रोल तो आपके पास जो पहली लाइन उसको मिली वो ये मिली कि एक एरे है मार्क्स का, उसमें 5 एलिमेंट आप स्टोर करने हैं, ठीक है। 5 साइज डिफाइन कर दें। अभी मुझे ये नहीं पता एलिमेंट्स क्या है,
5 का उसने साइज रखा और एक और वेरिएबल है आई जो कि इनिशियली 0 रख दें आप, एक और वेरिएबल है एवरेज जिसकी डेटा टाइप फ्लोट है, उसमें 0.0 स्टोर कर दें। यहां तक सबको क्लियर है 3 लाइंस? इसके बाद Yes, miss. आपकी लूप स्टार्ट हुआ। लूप ने कहा कि आप जनाब 0 से 4 तक यानी 5 टाइम लूप चलाएं और आपने जो मार्क्स ऊपर डिक्लेयर किया था 5 का साइज उसमें ले जाके स्टोर कर दें 5 नंबर। यहाँ तक सबको क्लियर है? पुरानी बात हो गई है। Yes, miss. Yes. इसके बाद आपने कहा कि एक एवरेज के नाम से वेरिएबल बनाए, ऊपर आपने बनाया हुआ इक्वल्स टू, उसमें गेट एवरेज एक फंक्शन है, कहीं कहीं है हमें नहीं पता अभी। गेट एवरेज का एक फंक्शन है, उसमें 2 आर्गुमेंट पास करने, एक मार्क्स जो आपने इनपुट लिए हैं और दूसरा उसका साइज विच इज 5। ठीक है, ये साइज ये डिफाइन है आपके सामने और ये 5 मार्क्स के अंदर जो 5 नंबर होंगे वो ये आपने स्टोर कर लिए हैं। मैम मार्क्स में ब्रैकेट नहीं आएगा एरे वाला? इसके अंदर यस मैम। नहीं मिस। नहीं, ये मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल ये आपके पास यहाँ पे डिफाइन है, ये आपके पास अभी इसमें कॉल करूंगी तो वहां एरे है, वहां पे 5 वैल्यूज इसमें आगे स्टोर हो जाएंगी, यहाँ पे एरे डिफाइन हुआ है। अब हम जा रहे हैं ना देखने के लिए, ये मार्क्स मेरे पास एक वेरिएबल आ गया और ये 5 मेरे पास इसका साइज आ गया। असल में इसके अंदर लगाया इस वजह से नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे साइज डिफाइन हुआ हुआ है। ओके मैं मैम। आपको बताती हूँ यहाँ क्यों नहीं लिखा। आप चेक करेगा कि गेट एवरेज जो है वो क्या चीज है, वो फंक्शन है, वो फंक्शन की डिक्लेरेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, मुझे काम क्या करना है इसके साथ, तो वो यहाँ पे ऊपर आएगा तो उसको पता चलेगा अच्छा ये जो मार्क्स वेरिएबल दिया गया है ये एरे है और ये जो 5 दिया गया है ये इसमें रखा हुआ एरे का साइज है। अब चेक करेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब मुझे इन 5 का जो साइज है और जो एरे के 5 एलिमेंट्स है मुझे इन पे क्या वर्किंग करनी है। जब वो यहाँ पर आएगा डिक्लेरेशन चेक करेगा तो डेफिनेशन पर आएगा। अब जब वो डेफिनेशन पर आएगा तो उसको ये एरे मिल गया और ये एरे का साइज। एरे क्या है मेरे पास 5 नंबर्स हैं, वो 5 नंबर इसके पास क्या मौजूद है वो जब यहाँ पर आएगा। और नंबर्स क्या है उसके पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी ने नंबर दिया 1 2 3 4 5, 5 नंबर से दिए, वो 5 नंबर यहाँ पे आएगा, साइज आ गया 5। अब वो आगे इन सब की वर्किंग करेगा, क्या करेगा 5 0 से 5 तक मेरे पास 0 से 4 तक मेरे पास लूप चलाएगा, यानी i is less than 5, i equals to 0, i is less than 5 तक लूप चलेगा और आपने जो नंबर दिए हैं वो सब सम होकर सम में स्टोर हो जाएंगे। स्टोर होने के बाद लूप से बाहर आएगा, उसका सम जो आपके पास हुआ है उसको डिवाइड करेगा 5 से, एवरेज में स्टोर करेगा और वैल्यू लेके यहाँ तशरीफ ले जाएगा और फिर एवरेज के वेरिएबल के अंदर यहाँ से जो उसने वैल्यू नीचे से गेट की होगी वो आपको लाके इसमें रख देगा और उसके बाद उसको प्रिंट कर देगा। और टास्क भी ऐसे ही होगा मैम? 2f का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट साइन। जी ओके मैम। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? नो मिस, अभी आप ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है मेरे पास टास्क 4, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द करंट पीक यूजिंग एरे विद फंक्शंस। बिल्कुल इसी तरह से काम करना है जैसे ऊपर है आपके पास, बस आपको 5 नंबर इनपुट लेने और आपका जो वेरिएबल का नाम होगा वो टेम्परेचर के नाम से होगा। अच्छा मिस, एक बात पूछनी थी। कंप्लीट कोड ऐसे ही होगा। जी बोले मिस, जैसे आपने अभी ऊपर ये फ्लोट गेट एवरेज इस्तेमाल किया है फंक्शन बनाने के लिए, तो जी मिस इस तरह फिर इंट भी हमने इस्तेमाल किया था और फिर इसी तरह 4 का भी जैसे कैरेक्टर लेने के लिए इनपुट हम बिल्कुल, इस्तेमाल तो आप ये करते हैं। कहना चाह रहे हैं जो मैंने इंट मार्क्स लिखा है इसकी जगह मैं फ्लोट लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, ये कह रहे हैं? नहीं नहीं मिस, ऊपर आपने फ्लोट गेट एवरेज यस मिस, हम कैरेक्टर का फंक्शन बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, फिर आप रिटर्न भी कैरेक्टर करवाइएगा। ये रिटर्न एवरेज हो रहा है ना, वहां पे रिटर्न कैरेक्टर करवाइएगा। सही सही। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी कोई लॉजिक लगाई जो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, यानी कि टी या एफ, या फिर रिटर्न करेगा 0 1, तो आप उसके लिए फंक्शन बनाए और नीचे रिटर्न करवा दें कैरेक्टर 0 या 1, सही है मिस। टी या एफ, ट्रू फॉल्स। ओके मींस अभी हमारे पास सिंगल फंक्शन है, जी अगर हम मल्टीपल फंक्शन यूज करते हैं तो ऊपर जहाँ पे आपने फ्लोट गेट एवरेज लिखा हुआ है जी, उसमें भी हमें मल्टीपल टाइम्स वो करना पड़ता। मल्टीपल डिक्लेरेशंस करनी पड़ती
वहीं पे आप टर्मिनेटर जहाँ लगा हुआ है वहां पे एंड करके एंटर करते हैं और नीचे दूसरा फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, फिर तीसरा फंक्शन। इसी तरह मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। और मल्टीपल जैसे अभी आपने फ्लोट किया है, इंट और चार के साथ भी डिफरेंट कर सकते हैं या नहीं, फिर बिल्कुल फ्लोट के ही बिल्कुल, आप साथ मतलब करना ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने एक फंक्शन फ्लोट का बनाया, एक इंटीजर का बनाया, एक इसका बनाया, ये कहना चाह रहे हैं? यस मिस। हाँ बिल्कुल हो सकता है। वो आपस में कोई लिंक नहीं कर रहे होंगे डेफिनेटली। उनकी अगर चार है तो वो जो आपकी फंक्शन की जो कैलकुलेशन होगी उसकी बेसिस पे रिटर्न हो रहा होगा कैरेक्टर। अगर आपका फंक्शन इंटीजर है उसकी रिटर्न टाइप जो आपकी कैलकुलेशन हो रही होगी वो डेटा रिटर्न कर रहा होगा इंटीजर टाइप का। तो वो तो अलग अलग कैलकुलेशंस होंगी, वो अलग अलग रिटर्न वैल्यूज होंगी उसकी। मैम जी मैम जब हम मैम ने बताया था, आपने ही बताया था ये कि जब हम डिक्लेरेशन करते हैं तो हम उसमें जरूरी नहीं होता कि वेरिएबल का नाम भी हम वो डिफाइन करें जो हमने नीचे रखना है, हम खाली वेरिएबल टाइप भी रख सकते हैं। तो मैम एक हमने यहाँ मिनट, पे क्या एरे कहना लिखा है चाह तो रहे हैं? मैम के डिक्लेरेशन के अंदर हम खाली इंटीजर भी लिख सकते हैं और बगैर वेरिएबल का नाम दिए। आप कह रहे हैं इंटीजर लिखूं और यहाँ पे कुछ नहीं लिखूं? यस मैम। अच्छा फिर? तो मैम अगर उस तरह से भी सही चल सकता है तो मैम उसको फिर ये कैसे पता चला कि ये एरे होगा और दूसरा वाला एरे नहीं है? क्योंकि हमने मैम कहीं जब हमने उसको कॉल किया तो वहां पे हमने ब्रैकेट तो नहीं लगाया एरे का। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एरे डिफाइन ही नहीं करेंगे आप? यस मैम, अगर मिसाल के तौर पे ना करें हम। अगर आप मैं डिफाइन नहीं करूंगी तो मुझे बताएं, अगर मैं ऐसी ही चीज डिफाइन ना करूं और फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आगे पहला एरे और पहला साइज सेकंड साइज ना लिखूं तो मुझे बताएं इसको एज अ एरे कैसे कंसीडर कर सकता है जब तक मैं उसको बताऊंगी नहीं कि ये एरे है? तो मैम अगर एरे लेंगे तो हमें फिर डिक्लेरेशन के नहीं, अंदर ही मेंशन अगर करना होगा इसमें वो। और इसमें डिफरेंस था इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया। ये बात तो डिफाइन करनी पड़ेगी। ये किसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता? नहीं मैम आप अपने पास वो एक्सप्लोर करके देखें। आप मैं मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। डेफिनेटली ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक मैं इसको बताऊंगी नहीं यहाँ पे एरे है और यहाँ पे एरे साइज है। यहाँ पे एरे का मतलब ही ये हुआ कि यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल वेरिएबल वैल्यूज हो सकती हैं। और एरे साइज का मतलब एक है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। ओके मैम। ओके, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। मिस एक और चीज पूछनी थी। एक मिनट।